जय श्री महाकाल। जय भैरवधाम सरकार की। भैरवधाम सरकार की तरफ से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और साथ ही में इस समस्त भूमंडल को धारण किए हुए, इस समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाला उस महान सनातन धर्म को हम नतमस्तक करते हैं। हमारे प्रणाम जरूर स्वीकार। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में आपसे चर्चा करने वाला हूं जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, जिनके नाटक, जिनके काव्य, जिनकी कविताएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आप उनके गहरे व्यक्तित्व के संबंध में आपको कोई खबर नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उन्होंने खुद अपने संबंध में कभी कुछ नहीं लिखा। ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महाकवि कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। इतनी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने अपने नाटकों, अपने काव्यों, जिस पात्र को उन्होंने प्रकट किया, दर्शक, देखने वाले या सुनने वाले उस मनोरम दृश्य को देखकर मूर्तिबद्ध हो जाते थे। और ऐसा आज के कवि, वर्तमान के आज के कवि, चाहे वो कोई भी बड़े नाम हो सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाहे वो कितने भी बड़े कवि हों, लेकिन वैसी आभा, वैसी झलक उनकी कविताओं में कभी नहीं दिखाई दी। और भले ही कविता पढ़ते हों, बड़े बड़े मंचों पर जाते हों, लेकिन वैसी अद्भुत प्रतिभा आज तक इस भारत में कभी पैदा नहीं हो सकी। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे महाकवि कालिदास। कालिदास कब हुए इसका ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कालिदास ने स्वयं अपने संबंध में किसी भी काव्य में, किसी भी नाटक में कभी कुछ नहीं लिखा। और यहाँ तक कि कभी भी कोई विद्वान ने भी महाकवि कालिदास के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और 9 रत्नों में से उनकी गिनती की जाती थी। सर विलियम जोन्स और डॉक्टर पीटरसन का मत है कि कालिदास उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के दरबारी पंडित थे। कालिदास के काव्यों को, नाटकों को पढ़ के ये अर्थ लगाया जा सकता है कि कालिदास कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन इसके संबंध में उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने उज्जैन और विदिशा, ये जो महाकाल लोक है उज्जैन और विदिशा, इसके संबंध में कालिदास ने अपने काव्यों में सचित्र चित्र उतारे हैं, आंखों देखा हाल बताया। कालिदास ने अपने जन्म से भारत भूमि को अलंकृत किया है। कालिदास केवल भारत के ही कवि नहीं थे, वरन पूरे विश्व के महाकवि कहे जाते हैं। कालिदास को सुनकर या पढ़कर जैसा आनंद भारत के लोगों को होता है, वैसा ही आनंद विश्व भर के लोगों को कालिदास को पढ़कर, कालिदास के काव्यों को पढ़कर होता है।
लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके काव्यों में कभी कोई कमी नज़र नहीं आई, उनके नाटकों में कभी कोई कमी नहीं आई। वो इतने प्रतिभा के धनी थे। और कालिदास की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। उनकी कल्पनाओं की पहुंच पृथ्वी, आकाश, भूमंडल, पाताल तक थी। उनके संबंध में अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो बहुत थोड़ा है। मैं चाहे उनके संबंध में बहुत कुछ कहूं, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा है। उनके वर्णन का ढंग ही बहुत निराला था। व्याकरण, ज्योतिष, अलंकार, शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, वेदांत हो, पदार्थ विज्ञान हो, इतिहास, पुराण, सबका ज्ञान था कालिदास को। और ऐसा ही नहीं है, अरविंद घोष का अगर आपने नाम सुना होगा, अरविंद घोष ने कालिदास पर एक निबंध लिखा है उनकी प्रशंसा में। और उन्होंने कालिदास की कविता के विषय में एक ऐसा मत दिया है। उन्होंने लिखा है कि सभी क्षेत्रों में कालिदास सिद्धस्त थे। उनकी तर्कना शक्ति, उनकी तर्क शक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वो किसी भी चीज को तर्क से सिद्ध कर देते थे। आजकल के कवि शायद है ऐसी शक्ति उनके पास कभी नहीं रही, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े महाकवि, सब फीके हैं कालिदास के साथ। कालिदास अपने वर्णन से दर्शकों को मूर्तिबद्ध कर देते थे। कालिदास के संबंध में एक बहुत ही गजब का प्रसंग है। कालिदास की शादी हुई, वो अपनी पत्नी को बेहद प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि उनकी पत्नी से, जब उनकी पत्नी मायके चली गई किसी बात पर रुष्ट होकर, तो कालिदास अकेले रह गए। उनका मन नहीं लगा, उनका हृदय नहीं लगा घर में। और वो आधी रात, कड़ाके की सर्दी, अमावस्या की आधी रात को घर से बाहर निकल पड़े अपनी पत्नी के घर जाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम करते थे। आधी रात को जब वो घर से निकले, रास्ते पर जब वो चल रहे थे तो उन्हें एक नदी पार करके जाना पड़ता था। आधी रात थी, नदी पर कोई नाव मौजूद नहीं थी। अब वो नदी कैसे पार करें? तो उन्होंने एक लकड़ी को बहते हुए देखा। उन्होंने सोचा क्यों न मैं इसी को पकड़कर नदी पार कर लूं। और वो नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद में जब वो गांव में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि घर के सामने से जाना उचित नहीं, कोई देख सकता है, कोई समझ सकता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है। इसलिए कालिदास ने सोचा कि क्यों ना मैं घर के पीछे से ही प्रवेश करूं। और वो घर के पीछे से जब वो निकले तो घर की छत पे चढ़ने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे चढ़ूंगा, कोई रस्सी नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तब उन्होंने देखा कि एक पेड़ की कोई डाल लटक रही है, कोई जड़ लटक रही है। और उसी को पकड़कर कालिदास घर में कूद गए। घर में जब कूदे तो सब जाग गए। उनकी पत्नी जाग गई तो उन्होंने कालिदास को देखा और बड़ी हैरान हुई। उन्होंने कहा कि तुम इतनी आधी रात को यहाँ कैसे आ गए? तुम प्रेम में इतने अंधे हो गए हो, इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें आधी रात को भी ये भी नहीं दिखा कि कोई भी घटना हो सकती है। तो कालिदास ने अपना हाल सुनाया कि मैं तुम्हारे प्रेम के बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें बेहद प्रेम कर सकता हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। एक छोटी सी बात यहां समझने जैसी है, आप समझ सकते हैं। और वो ये है कि कालिदास की पत्नी उनको एक वचन कहा और उस वचन ने कालिदास की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि सत्य को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए बहुत
मोटे मोटे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक शब्द ही काफी है और पूरे जीवन का ज्ञान हो जाता है। अगर आपको भटकना ही है तो बेशक भटक सकते हो, लेकिन ज्ञान के लिए एक शब्द ही काफी है। और वैसा ही सब कुछ कालिदास के कानों में पड़ा और उनके हृदय पर चोट लगी। उसी चोट से कालिदास को एक सामान्य व्यक्ति से महाकवि कालिदास का जन्म हुआ। कालिदास की पत्नी ने कहा कि अगर तुम इतना ही प्रेम अगर तुम मुझसे करते हो, अगर तुम इतना प्रेम परमात्मा से करते तो परमात्मा कभी का मिल गया होता तो। और कालिदास को इस बात का इतना आभास हुआ कि वो आओ देखा ना ताओ और घर से निकल पड़े। घर से जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि जिस रस्सी को मैं पकड़कर चढ़ा था वो कोई रस्सी नहीं थी। वो ठंड के मारे जो सांप था वो अकड़ गया था, उसको रस्सी समझकर मैं चढ़ गया। मैं प्रेम में इतना अंधा हो गया, मुझे ये भी नहीं दिखाई दिया कि मैं काल को पकड़कर चढ़ गया। प्रेम इतना ही अंधा होता है। प्रेम में जो प्रेम करते हैं वही जानते हैं कि प्रेम परमात्मा का दूसरा रूप होता है। और जब वो जिस नदी से पार करके गए थे उस नदी पर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जिस लकड़ी को पकड़कर मैंने नदी पार की है वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो आदमी की लाश थी जिसको पकड़कर मैंने नदी पार की। कालिदास को तब ये आभास हुआ कि मैं कितना बड़ा पागल हूं, मैं कितना बड़ा प्रेमी, और मैं उस पर सवार होकर इतने वेग से अपनी पत्नी से मिलने चला गया। आजकल बड़े बड़े कवि जब बहुत उत्तेजित होकर कविता पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, तब भी उनके नाटकों में वो बात, वो झलक नहीं मिलती है जो कालिदास अपने नाटकों में उतारा करते थे। कालिदास के पास विलक्षण शक्ति थी, अलग अद्भुत शक्ति थी, और उनकी कल्पना सौंदर्य से अभिभूत हुआ करती थी। आज बहुत तेज हवा चल रही है, आप देख सकते हैं पीछे बहुत सर्दी महसूस हो रही है और सर्दियों के दिन हैं, तो आप सभी तो घर पे आराम से बैठे होंगे, आप अपनी दुकानों पर आराम से बैठे होंगे, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप इतना प्रेम, इतना स्नेह देते हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही प्रेम देते रहिए। मेरा स्वभाव बहुत अलग है। मैं शायद हो सकता है कि आपके किसी भी सांचे में फिट नहीं बैठूंगा, ये मैं खुद अपने आप से कह रहा हूँ। अगर आप समझते हो कि मैं कोई साधु हूँ, मैं कोई संत हूँ, मैं कोई साधक हूँ, तो मैं खुद को ये सब नहीं समझता। मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ कि परमात्मा का भेजा हुआ कोई एक अंश है, यहाँ पर वो अपने दिन पूरे करने आया है, और यहाँ से दिन पूरे करते ही मैं यहाँ से गुजर जाऊँ और राख रह जाएगी और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। मैं ना यहाँ कोई अपने झंडे गाड़ने आया हूँ, ना मैं आपको कोई सिद्ध करने आया हूँ, ना कोई साबित करने आया हूँ। एक हवा का झोंका है, गुजर रहा है, गुजर जाएगा। मैं अपने जीवन को इतना बहुमूल्य भी नहीं समझता। परमात्मा का दिया हुआ, आज यहाँ दिया है, कल कहीं और देगा, परसों कहीं और दे देगा। इतना सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ। कालिदास के काव्यों में सौंदर्य का आभा झलकती थी, सौंदर्य की, और वो सौंदर्य स्वर्गीय सौंदर्य हुआ करता था। उनके काव्यों में इतने ऐसी अप्सराओं के वर्णन हैं जिसको अगर आप पढ़ोगे
तो आप समझोगे कि कालिदास कितने अद्भुत महाकवि हुआ। कालिदास की बराबरी वैसे तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन अगर उनकी कोई टक्कर का कोई कवि हुआ है तो वो है शेक्सपियर। कालिदास और शेक्सपियर। शेक्सपियर सभी देशों में अपने व्यक्तित्व को अपने कौशल से मंत्रमुग्ध करने वाला कवि है, और इसकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि इन दोनों का हृदय एक जैसा था। इनका विचार, इनकी सोच, इनका हृदय एक जैसा था। जिस वस्तु को जिस दृष्टि से कालिदास ने देखा, उसी वस्तु को उसी दृष्टि से शेक्सपियर ने देखा। काफी मेलजोल हुआ करता था इन दोनों। मैंने जब इन दोनों को पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन दोनों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है, जबकि ये दोनों अलग अलग देशों में पैदा हुए और ये बहुत अलग अलग स्वभाव वाले थे। शेक्सपियर ने अपने नाटकों में अलग अलग स्वभाव वाले मनुष्यों का चित्रण किया है, जबकि कालिदास ने अपने काव्यों में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। और जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसा कालिदास ने चित्र किया है। प्रेमियों की जैसी दशा होती है, उनके हृदय में जिन विकारों का प्रादुर्भाव होता है, कालिदास शेक्सपियर दोनों नाटकों में इन बातों का चित्र देखने को मिलता है। शेक्सपियर के नाटक ओथेलो, रोमियो, जूलियट, मिरिंडा आदि को अगर आप देखोगे और कालिदास के नाटकों को आप देखोगे, शकुंतला, दुष्यंत, अग्निमित्र, इन चित्रों से अच्छी तरह आप समझ सकते हो कि इन दोनों में काफी कुछ संतुलन हुआ। शेक्सपियर और कालिदास में यदि कुछ भेदभाव है तो सिर्फ एक ही है कि कालिदास प्रकृति ज्ञान के पंडित थे और शेक्सपियर मानव मनोज्ञान के पंडित थे। शेक्सपियर अंतर जगत के कवि थे और कालिदास बाहर जगत के कवि थे। कालिदास में कवित्व बहुत ऊंचे दर्जे का था। किसी देश और किसी भाषा का कोई कवि कालिदास की बराबरी नहीं कर सकता, और आज के कवि तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जो कहते रहते हैं ना कवि और जो स्टैंड अप कॉमेडियन और ये फलाने कॉमेडियन, ये अश्लीलता को फैलाने के अलावा इस देश में और कुछ भी नहीं कर रहे। ये युवाओं और युवतियों को बरगलाने के अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। वरना कविता अपने आप में एक बहुत अनूठी चीज हुआ करती है। कविता को गंदा किया है आज के कवियों ने, ये मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ। आज के जितने भी कवि, हो सकता है कुछ चंद लोग हों जो बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हों, जो अच्छे चित्र उतारते हों, लेकिन अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर राजनीति को लेकर, यहाँ पर और भी बहुत चीज़ों को लेकर इन्होंने समाज का माहौल खराब किया। ज़्यादातर कवि तो राजनीति में, और वो राजनीति से ही उनको फुर्सत नहीं, कविता क्या खाक पड़ी है। कालिदास के काव्य नाटक इस बात का साक्ष्य रहे हैं कि कालिदास केवल महाकवि नहीं थे, उनसे कोई भी शास्त्र अछूता नहीं था। जो बात को वो कहना चाहते थे वो कविता के माध्यम से कह देते थे। कालिदास वेदांत के ज्ञाता थे, आयुर्वेद, सांख्य योग, ज्योतिष के परम ज्ञाता थे, प्रकृति ज्ञान के अद्भुत पंडित थे। कालिदास की कही गई उक्तियां, कालिदास की कही गई नाटक से पता चलता है कि वो शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे। शिवोपासना में काफी झुकाव था उनका। पूरे वेदांती थे, वेदांत के तत्वों को भली भांति जानते थे। ईश्वर और जीव, माया और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के संबंध में वैसा ही मानते थे जैसा कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य का मानना था। कालिदास का प्रसिद्ध वचन है कि ईश्वर सत्ता
सर्वत्र विद्यमान। कालिदास का ज्योतिष ज्ञान इतना अद्भुत था कि कालिदास को ज्योतिष शास्त्र का पंडित कहा जाता था। उज्जैन बहुत समय तक ज्योतिष विद्या का केंद्र रहा है। कालिदास को यह भी मालूम था कि समुद्र में ज्वार भाटा प्रकृति के किस कारण से आता है। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वही पानी बरसता है। ये भी कालिदास को मालूम था। अयस्कांतेन लोहपत लिखकर उन्होंने ये साबित किया कि हम चुंबक के गुणों से परिचित हैं। ये बात आज से 150-200 साल पहले वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने इस बात को साबित किया है और सारे वैज्ञानिक बड़े फूले नहीं समा रहे। जबकि कालिदास ने इस बात को कि हम प्रकृति से चुंबक की भांति जुड़े हुए हैं, हम चुंबक तत्व को जानते हैं, ये हजारों साल पहले ही बता चुके हैं कालिदास। हम किस विज्ञान की दुहाइयां देते हैं? विज्ञान निकला ही है वेदों से, विज्ञान निकला ही है उपनिषदों से। लेकिन आजकल के जो 2-4 किताबें पढ़ लिए हैं उनके दिमाग खराब हो गए। वो पुराने चीजों को भूल गए। भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल। कालिदास के एक प्रसिद्ध नाटक कुमार संभव में शिव पार्वती के विवाह की कथा है और अरविंद घोष ने यह कहा है कि कवि ने इस नाटक में पुरुष और प्रकृति के संयोग का वर्णन किया है। वक्तव्य हैं अरविंद घोष के। कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में प्रेम का चित्र खींचा है। इस काव्य में यक्ष को नायक कल्पना करके कालिदास ने अपने कौशल को और निखार दिया है। कालिदास ने लिखा है कि निस्वार्थ प्रेम से क्या नहीं हो सकता। प्रेम से जीवन पवित्र हो सकता है। प्रेम से जीवन में अलौकिक सौंदर्य प्राप्त हो सकता है। प्रेम से जीवन सार्थक होता है और मनुष्य प्रेम से ईश्वर प्रेम तक का पहुंचना हो सकता है। लेकिन आजकल के कवि और आजकल के तथाकथित धर्मगुरु प्रेम से तुम्हें अलगाव पैदा कर रहे हैं। प्रेम से तुमको तरह तरह की चीजों को प्रकट कर रहे हैं। बंगाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कालिदास के संबंध में शकुंतला नामक नाटक की प्रशंसा में जो लिखा है वो सुनने लायक है। इस नाटक में 2 घटनाएं। नाटक के बीच में शकुंतला और दुष्यंत सौंदर्य से मोहित होकर आपस में मिलते। यह मिलन वासनाजन्य है। यह नाटक की पहली घटना। पर इस नाटक के अंत में जो ये दूसरी घटना है, अंत में कालिदास ने लिखा है कि यह उस समय की बात है जब विषय वासना से रहित होकर सच्चे ईश्वरीय प्रेम से प्रेरणा से मरीचि के आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हुआ। इस नाटक को आज के युवा युवतियों को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि प्रेम की कितनी अद्भुत अनुभूति होती है। प्रेम को सांसारिक सौंदर्य के गढ़े से निकालकर ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचाने का काम महाकवि कालिदास ने किया। हमारे धर्मशास्त्रों में भी स्त्री पुरुष का संबंध कठिन नियमों से जकड़ा हुआ है, लेकिन कालिदास ने उस संबंध को इतने सौंदर्य से सिद्ध किया है कि कहा नहीं जा सकता है। एक कालिदास का एक बहुत बड़ा काव्य है रघुवंश। कालिदास के ग्रंथों में रघुवंश सर्वश्रेष्ठ है। उसका कारण यह है कवि ने नैसर्गिक वर्णन का सबसे अच्छा चित्र उतारा है। मनुष्य के प्रधान गुणों आत्म त्याग भी एक गुण, वह एक प्रकार की श्रेष्ठ संपत्ति है।
रघुवंश के नाम से पता चलता है कि रघुवंशी राजाओं की कहानी, जहां तक की कथा है कि वाल्मीकि रामायण से भी मेल नहीं खाती। रामायण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पाताल खंड में रामचंद्र और रघुवंशी राजाओं का वृत्तांत है। कई विद्वानों की राय है कि पुराण कालिदास के समय में अवश्य वर्तमान थे। रघुवंश में कालिदास ने दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश और भी बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया है। इसमें से रघु और रामचंद्र का चरित्र कवि ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कालिदास के रघुवंश में एक कथा है और वो ये है कि राजा दशरथ को इस पृथ्वी पर शासन करते हुए 10,000 साल व्यतीत हो गए और उनके हृदय में जिस चीज़ की इच्छा थी वो चीज़ आज तक उनको नहीं मिली और वो थी उनके पुत्र की कामना। इसके चलते राजा दशरथ ने अंगी ऋषि को निमंत्रण किया और उनसे कहा कि मैं पुत्रेष्टि के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ। और ये सुनते ही राजा अंगी ने उस यज्ञ को शुरू किया और ऋषि अंगी ने उस यज्ञ को शुरू किया और यज्ञ यथावत किसी भी विघ्न के पूर्ण हुआ और उस यज्ञ के अग्नि कुंड में से एक परम तेजस्वी पुरुष का प्रकट हुआ और उसके हाथों में 2 स्वर्ण कलश थे। उन 2 स्वर्ण कलशों में खीर का पदार्थ भरा हुआ था और वो खीर के 2 स्वर्ण पदार्थ से उस राजा दशरथ को जब वो दोनों पात्र दिए गए और उन्होंने कहा कि अपनी रानियों को इस पात्र को खिलाएं, पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी दोनों रानियों को दिया, कौशल्या और कैकेयी, और उन दोनों से कहा कि अपनी छोटी रानी को सुमित्रा को थोड़ी थोड़ी खीर अपने हिस्से की उसको देना ताकि वो भी गर्भ धारण कर सके। और तीनों रानियों ने साथ ही में गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के 9 या 10 महीने बाद एक पुत्र का प्राकट हुआ। रात के समय दिव्य जैसे अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश पैदा हुआ। बालक बहुत सुंदर था। उसके शरीर को देखकर, उसके अभिराम शरीर को देखकर उसका नाम राम रखा। राम का जन्म होते ही सारे महल के दीपक मंद पड़ गए थे, उनकी ज्योति क्षीण हो गई थी। ये कालिदास के काव्यों में वर्णन है रघुवंश का। अगर आप चाहते हैं कि मैं रघुवंश का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि महाराज हमें रघुवंश के संबंध में, परम पूज्य प्रभु श्री राम के संबंध में, उनके जन्म की कथा हमें सुनाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज़रूर सुनाऊं। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से, इतने स्नेह से आप सभी ने सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और अंत में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कल शनिवार का पावन दिन है। भैरव धाम सरकार का दिव्य दरबार कल धाम पर लगेगा, तो आप सभी उस वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें। और जितने भी भक्तों की अर्जियाँ लगाई जाएंगी और जितने भी भक्तों की अर्जियाँ स्वीकार होंगी वो आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखना बिल्कुल न भूलें। तो आप भैरव धाम सरकार को इतना प्रेम, इतना स्नेह देते हैं, इससे मैं गदगद, इससे मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत आभारी हूँ। आपके मंगल कामना के लिए भगवान भैरव धाम सरकार के चरणों में सतत प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्तों के जीवन को खुशहाल बनाए रखें, आनंदमय बनाए रखें। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।